साथ हैं जहांजेब नैयर। आज आपको हम सिखाने वाले हैं कि स्टॉक फोटोग्राफी होती क्या है, कितने में शुरू हो सकती है, आपको कितने फोटोज चाहिए ताकि आप 1 लाख रुपए महीना कमा सको, कितना वक्त लगेगा एंड कौन कौन से फोटोज आपको खींचने चाहिए, कहाँ पे आपको बेचने हैं वगैरह वगैरह। इनको साथ इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अनलाइक मी इन्होंने स्टॉक फोटोग्राफी की हुई है, पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। इट्स अ पार्ट टाइम थिंग और पार्ट टाइम ही मैं आपको शुरू में रेकमेंड करूंगा, ठीक है। बट फुल टाइम करेंगे तो ज्यादा मिठा है क्योंकि हमारे वेले बहुत ज्यादा लोग हैं। यू कैन चूज इट एज अ करियर पाथ, लेकिन क्योंकि ये मार्केट कॉम्पिटिटिव हो रही है, पार्ट टाइम करें, तजर्बा हासिल कर लें। देन इफ यू फील लाइक कि भाई मुझे जॉब छोड़ के या वैसे यही मुझे अपनी फुल टाइम जॉब बनानी है, तो वो बाद में आप फैसला खुद कर लेंगे। अच्छा, स्टॉक फोटोग्राफी होती क्या? आप किसी मैगजीन वेबसाइट पे जाते हैं या अखबार खोलते हैं या मैगजीन ही खोल लेते हैं। मैगजीन तो आजकल कोई नहीं खोलता, वेबसाइट्स ही होती हैं। अभी कोई भी अगर तस्वीर देखिए इंटरनेट पे, वो कहीं ना कहीं से आई हो गई गल। अब बात आती है इनकी हिस्ट्री कि आपको कितना अरसा हो गया। और ये सिर्फ फोटोज की बात नहीं है, वीडियोस भी आजकल चलते हैं। वो आपने वीडियोस देखे होंगे, टॉप 10 फलाना फलाना, या वैसे ही कोई लाइफस्टाइल का वीडियो चल रहा है, हेल्थ का चल रहा है, पीछे से जितने वो बीचेस के सीन, वो सिटीज के सीन, वो आदमी वो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो लिए हुए चल रहा है या बिजनेस सूट पहना हुआ है, वो फुटेज भी बेचा जाता है। उसको भी स्टॉक फोटोग्राफी जैसा स्टॉक फुटेज बोला जाता है। सो देयर इज 2 जराए ऑफ इनकम अगर आप कैमरे के सैवी हो, अगर आप कैमरे के माहिर हो। अच्छा जहांजेब, आप बताएं व्हेन डिड यू स्टार्ट, अपनी कहानी सुनाएं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आजाद भाई, मुझे 2005 में किसी ने डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। तो मेरे लिए एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट था कि रील की ज़रूरत नहीं है और वेट नहीं करना तस्वीरों के लिए, अभी खींची और अभी उसको देख लिया। उसमें स्क्रीन था, वो उसमें स्क्रीन था, बहुत फाइन पिक्स का 3.2 मेगापिक्सल का कैमरा था बैक इन द डे। हाँ, बट उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि आप देख सकते हो अपनी तस्वीर को और यू कैन पुट इन द कंप्यूटर में डाली और यू कैन सी द रिजल्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली फास्ट फॉरवर्ड अ बिट, दुबई में मैं किसी काम के सिलसिले में गया तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि ऑनलाइन जो है आप कोई वेबसाइट्स हैं उस पे अपनी फोटोज अपलोड करके तो बेच सकते हैं, यू कैन अर्न सम एक्स्ट्रा बक्स। तो मैंने क्या किया कि कुछ जो मुझे अच्छी लगी मेरी आई के मुताबिक, तो मैंने उसको अपलोड कर दी और थोड़ा सा उसमें कीवर्ड्स और टाइटल का लिखा था। मैंने सीख लिया, जल्दी जल्दी से सीख के मैंने क्या चले कर दें। तो तकरीबन कोई मैंने 5-7 फोटोज अपलोड की और आई जस्ट फॉरगेट इट। मेरा उसका लगाया वाला मैं फिर अपने दूसरे कामों में हो गया। अच्छा, मुझे एक दिन ईमेल आई, वो जो वेबसाइट जिस पे मैंने अपलोड किया था, वो एक पिकॉक की तस्वीर थी, वो सेल हुई और उसमें कुछ कहना था कि यू हैव अर्निंग, ठीक है ना। मैंने देखा आई वाज ओवर द मून। कितने पैसे थे? अब वो ज्यादा नहीं थे, वो दे वाज लाइक 20 सेंट्स समथिंग ना, बड़ी चीज थी। अच्छा, यार मिल जाती थी। एग्जैक्टली। अब मेरे लिए वो 20 सेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे था, मैं इसका पोटेंशियल देख रहा था कि अगर एक फोटो जो कि मैं सेल कर सकता हूं तो आई कैन मे बी सेल 100 and thousands एज वेल। तो तब जो वो एक थोड़ी मोटिवेशन भी मिल गई कि भाई यार ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया ना। तो फिर मैंने क्या किया कि जब भी मुझे वीकेंड्स पे टाइम मिला, जब भी मैंने किसी जगह ट्रैवल किया, और यूएई में है कि थोड़ा ग्लोबल विलेज काइंड है कि आपको बड़ी अच्छी सी इवेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, जगह मिल जाती हैं, मुझे जितनी कोशिश हुई और अपना थोड़ा सा ना मैंने कोशिश की स्किल्स जरा डेवलप करूं, यानी कि वो क्राउड से थोड़ा हट के मेरा हो, तस्वीरें जरा बेहतर हो, अपने आप को ना पर्सनल जितना मुनफरद होगा उतनी ज्यादा बिकेगी। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या किया कि मैंने फिर वो मेरा पोर्टफोलियो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। विद इन द पोर्टफोलियो एक दफा क्या हुआ कि मैंने क्योंकि उसमें थोड़ा वीडियो का भी था, मैंने फौरी तौर पे क्या किया, अपने कैमरा को अपग्रेड किया। मुझे थोड़ा पोटेंशियल नजर आया, मैंने कहा इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बहुत थोड़ी सी। तो उसमें फिर वीडियो की कैपेबिलिटी थी 720p उस टाइम पे, तो मैंने वो एक वीडियो भी अपलोड कर दी। वो जो वेबसाइट पहले थी उसमें नहीं था, साउंड नहीं था, बट वो क्योंकि विजुअली थी 720, वो ही कह रहा हूँ जमाने में नाजुक क्वालिटी भी 720 की इतनी थी नहीं थी जो आजकल इतनी क्लैरिटी होती है। वो मैंने अपलोड की, वो आई थिंक दुबई क्रीक की थी, क्रूज जा रहा है उसकी बना ली। अच्छा, वो जब सेल हुई वो सेंट्स में नहीं अब सेल हुई, वो डॉलर्स में से, दे वर लाइक 8 या 10 डॉलर्स की ना। तो उधर से मुझे पता लगा कि 35 दिरहम्स 30 दिरहम्स ना। और वो भी, और मजे की बात जो आप बात करते हैं ना पैसिव इनकम, यानी कि ट्रूली पैसिव इनकम। एक वीडियो बनाई, उस पर थोड़ी सी मेहनत की, टाइटल्स और कीवर्ड्स अच्छे से लगा दिए, नो आई एम स्लीपिंग, मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ। तो वो जो वेबसाइट इस पे अपलोड की है वो पूरी दुनिया के क्लाइंट्स के सामने वो
वो पड़ी हुई है और वो उसको सर्च कर सकते हैं अगर दुबई क्रीक की किसी को वीडियो चाहिए। अच्छा, वीडियो वो सेल हुई। अब मुझे पोटेंशियल लगा कि फोटोज पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पार्ट टाइम था, मैं फुल टाइम और जो जॉब पे मेरा फोकस था, तो मैंने कहा कि जो 50 फोटोज अपलोड करनी है और उसकी जो भी होगा तो एक वीडियो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि टाइम भी कम है। थोड़ी वो कहते हैं ना कि 80-20 रूल भी उसमें थोड़ा आ गया कि उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें जो कि आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा। तो मैंने देखा कि वीडियो इज़ द, फिर मैंने सीखा, फिर मैंने एकदम इतनी ज़्यादा वीडियोस बना के अपलोड की, सब रिजेक्ट हो गई। तो वो जल्दी थी ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो आपको भी जल्दी का ना मैं रखवाऊंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आपकी अगर वीडियो आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपने फिर ना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। हाँ। आपने सब्जेक्ट बहुत ध्यान से सोचना कि आजकल क्या ट्रेंड्स चल, वो जो चीज़ है, जैसे एक कोई बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है तो हर कोई की कोशिश होती है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो वो ऑर्गेनिक व्यूज आ जाएंगे। तो भाई इस पे मैं आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया सुनाऊं। बुर्ज खलीफा की जब ओपनिंग थी ना, पूरी दुनिया का मीडिया वहां पे आया हुआ था। मैं अपना ट्राइपॉड और कैमरा लेके मैं भी पहुंच गया। अच्छा, वो एक हिस्टोरिकल इवेंट था। ठीक है, पूरी दुनिया की नजर थी कि दुनिया की सबसे बुलंद बिल्डिंग इनॉग्रेट होने वाली है, और ये एक ही दफा इनॉग्रेट होनी है। ये बार बार फायरवर्क्स हो जाएंगे न्यू ईयर पे, बट ये इनॉग्रेट सिर्फ एक दफा होनी है। मैं लेके अपना कैमरा और ट्राइपॉड पहुंच गया, एंड आई रिमेंबर कि मैंने उसकी वीडियो बनाई। टिल दिस डे, आई थिंक 2009 या 10 की बात है जब इनॉग्रेट हुआ, टिल दिस डे आई एम सेलिंग दैट फुटेज। और एक और बात है, एक फोटो एक बार नहीं 1000 बार बिक सकता है, 10,000 बार बिक सकता है, बिकता जाएगा। क्या होगा कि शायद मे बी आप 100 फोटोज या वीडियोस लगाओगे, 5-6 ऐसे होंगे जो कई 100 बार बिकेंगे, 60-70 ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं बिकेंगे। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट, और आप साथ साथ सीखते जाओगे। और जब भी आप इस बिजनेस में दाखिल होंगे, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप ऐसे ना करोगे जाते साथ ही जी मेरा पूरा पोर्टफोलियो 5-6 हज़ार मेरे पास फोटोज है, मैंने अपलोड कर दिए। थोड़े थोड़े डालो ताकि आपको समझ लगे कि कौन सी चीज़ बिकती है, कौन सी नहीं बिकती। और फिर जो मैंने सब्र वाली बात की थी, क्योंकि हम ना थोड़ा वापस इस बिजनेस, ठीक है, DSLR से फोटो खींचे जा रहे हैं, यू मस्ट गेट 4K कैपेबिलिटी, क्योंकि भाई ऐसा ही है। अभी मैं आपको इसमें 4K पे ही बताऊंगा कि अब जो नए कुछ रूल्स आए हैं उसके मुताबिक, क्योंकि 4K की रेजोल्यूशन ज़्यादा है और वो मोस्ट प्रोबेबली वो वेब पे नहीं यूज़ होती, वो डॉक्यूमेंट्रीज में यूज़ होती है, नेटफ्लिक्स वगैरह। मेरी कुछ एक दो क्लिप्स थे जो कि मैंने ड्रोन से लिए थे, और मुझे जब उसकी मैं इनसाइट्स में गया तो मुझे पता लगा कि किसी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री जिसमें यूज़ किया। तो डेफिनेटली 4K के आजकल हम कैमराज कर सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर 4K। और उसके अगर वेब पे यूज होगा तो उसकी थोड़ी रॉयल्टीज कम होगी, बट कि आपको अपना बेस्ट वेरिएंट्स पुट फॉरवर्ड करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने में कंपैटिटिव एडवांटेज लाना है, ताकि 90% लोग 4K कैमरा नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप 4K इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि आप 90% जो लोग हैं उनसे आप पहले से ही आगे हो। ठीक है, आपको उनके साथ कम्पीट नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वो जो 10% टॉप है उनसे कम्पीट करना पड़ेगा। आजकल कैमरा कितने का मिलता है जिससे ये ठीक ठाक गुजारा कर सके? अच्छा, आज हम वो जो एंट्री लेवल DSLR है वो भी यूज कर सकते हैं। मैं सबको ये दूंगा कि थोड़ा इन्वेस्ट करें, अपने स्किल पे फोकस करें। ये एक दफा आपका स्किल बेस्ट होगा, क्योंकि जितनी कम फीचर्स होंगे ना, आप उतना ज्यादा मैनुअल की तरफ जाएंगे, आप उतना ज्यादा आपके रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो आप सोचोगे यार इस क्रिएटिविटी कैसे लाऊं। फिर जब आप अपना बाद में अपग्रेड करोगे, देन यू विल बी गुड टू गो। फिर आपके लिए इजी भी होगा उस प्रोडक्शन पे फोकस करना, और आप इतने कैपेबल भी होगे कि हर किस्म के एनवायरनमेंट में आप उसकी अच्छी वीडियोस ला सकें। ठीक, कॉस्ट क्या फलूस? कॉस्ट देखा जाए तो आपको, अगर, क्योंकि मैं अभी पिछले 5-7 साल से टोटली फोकस वीडियो पे कर रहा हूं, तो वीडियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपकी स्टेबलाइजेशन का। तो आपको एक बहुत अच्छा थोड़ा सा हैवी ट्राइपॉड लेना होगा। ट्राइपॉड पे अपना इन्वेस्ट करें। फिर कैमरा, तो जैसे आपने कोई सेमी प्रोफेशनल कैमरा ले लिया जो कि बेसिक 24 फ्रेम्स 4K अगर बनाता है तो दैट्स गुड टू गो। ठीक है, वो आपने लिया। अब आपने शुरू में कोशिश करें नेचुरल लाइटिंग की आप करें, आप लाइटिंग पे इन्वेस्ट ना करें। हाँ, लाइटिंग ना डालें, क्योंकि उससे थोड़ा करप्ट हो जाता है। तो आप क्या करें, नेचुरल जो लाइटिंग है उसमें लैंडमार्क्स की तस्वीरें खींचें। आप अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कोशिश करें कि नेचुरल लाइट को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि लाइटिंग बहुत एक मूड बनाती है ना, एक सीन का मूड बनाती है। और आज़ाद भाई, इसमें ऐसा है कि
जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ना अब, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, कंज्यूमर्स के पास DSLR आ गए हैं, अब जो अपॉर्चुनिटी है वो यंग फिल्म मेकर्स के लिए कि जो ये प्रोडक्शन सीख रहे हैं कि आप क्या करें, नीश को पहचाने अपने। नीश पे हम आएंगे, दे आर स्टिल इंतजार कर रहे हैं कि कितना पैसा लगेगा एक कैमरा। आपको एक कैमरा भी मिल जाएगा, बेशक सेकंड हैंड हो, DSLR सेकंड हैंड, एज लॉन्ग एज ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ वो आप देख लीजिएगा, इट शुड बी फाइन। और एक लेंस आपका जो वो किट लेंस साथ में ही आ जाएगा, जो कि थोड़ा किट लेंस, ठीक है, किट लेंस मतलब 18 से 135 पे कर लें ताकि आप थोड़ा सा क्लोज टू द एक्शन भी हो जाएं। कभी ऐसे इवेंट पे जाएं जब बंदा करीब नहीं जा सकता तो एक बंदा टेलीफोटो लेंस ले ले, एक बंदा मैक्रो कोई सी लेंस ले ले, एक हाँ बस बिल्कुल कल मुक्की, ठीक है। तो करो, ठीक है। अब बात हो रही है जी पैसे कितने कमा सकते हैं आप। अगर हम बड़ा 50,000 महीने का कहते हैं, ओके, 50,000 हम महीने, हम कितना हमें वक्त लगेगा। जो एवरेज इंडस्ट्री की है वो ये है कि आपको 8 से और अपलोड करना भी आसान नहीं है। ये नहीं कि भाई मैं 1000 ऐसे बटन दबाऊंगा अपलोड हो जाएंगी। उनके पास कोई AI नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा ये जी कुत्ता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी एनिमल, आपको बताना पड़ेगा कुत्ता है। आप मजीद जाना पड़ेगा, ये जी लैब्राडोर है, ये जी पप्पी है, ये जी 6 महीने का। नीश 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 डिस्क्रिप्शन आपको लगानी है। अगर आप समझते हैं कि यार एक फैमिली बैठी हुई है तो यू मस्ट मेंशन कि फैमिली बैठी हुई है, डिनर पे बैठी हुई है, ईद का ज़माना है, क्रिसमस का दौर है, सो दैट्स वो जो सारे इसमें कीवर्ड्स जो हैं वो आपको बहुत काम आएंगे, राइट, टू गेट योर सेल्स। क्योंकि आपको सोचना है खरीदने वाले के जावी से वो कब इसको इस्तेमाल कर रहा है। We're not talking about current events, we're talking about current events भी बड़ी ज़बरदस्त है। किसी सेलिब्रिटी का लगा दो तो बार बार जब वो इस्तेमाल होगा फोटो, उनके बारे में कोई खबर निकलती है तो आपको पैसे मिलते रहेंगे। बट या लैंडमार्क्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, इस काम में आती हैं। फूड सदाबहार, राइट, टेक्सचर्स का क्या मतलब होता है। सीनरी भी हो सकती है, लोग इंस्पिरेशनल लाइफस्टाइल मैगजीन्स, ये इंस्टाग्राम सारे पे इस्तेमाल करते हैं, कोट्स इन पे लिखते हैं। बट टेक्सचर्स क्या हो गया जी, कालीन का टेक्सचर, ये सड़क का टेक्सचर, ये दीवार के टेक्सचर, ये शटर किसी का ले लिया, किसी ने आर्ट वर्क बनाया हुआ है, होता है ना, जो उसकी एक तस्वीर खींच लो, कल्चरल सो फोर्थ। लेकिन नीश में जाओगे और खुद की नीश में जाओगे तो यूल बी फार बेटर, ठीक है। अच्छा, अब बात होती है बंदा फुल टाइम करे पार्ट टाइम करे। आई टोल्ड यू दिस के जॉब के साथ साथ करते जाओ। और अगर आप क्या, और इट विल नॉट टेक यू अवे, कोई ये नहीं कह सकता कि जी यानी किसी बॉस को इतराज नहीं होना चाहिए। एंड इट्स अ पैसिव इनकम। आहिस्ता आहिस्ता इनके 6-7 दिन लगे थे पहली चीज बिकने में, क्या सो जितने डालते जाओगे उतनी आपकी बिकती जाएगी। एंड उनका थोड़ा थ्रेशोल्ड होता है, वो चाहते हैं कि थोड़ा $30 या $50 आपके होंगे तो फिर क्योंकि पेमेंट पे उसमें खर्चा भी होता है, एडमिन कॉस्ट भी होती है। बिल्कुल। और एक जो मैं प्रो टिप देना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे अपलोड करें तो उसकी कम्युनिटी का थोड़ा हिस्सा बने। और वो फिर क्या करेंगे कि जो वेबसाइट है वो वीकली ना एक लिस्ट ऑफ शॉर्ट्स है जो कि वो कहती है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सबसे ज्यादा इन शॉर्ट्स को चाह रहे हैं कि हमें डिमांड है। तो आपको कोई गेस वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली वो एक प्रिंट आउट करें शीट पे, उस पे सिनेरियोज लिखे होंगे कि एक फैमिली है जो कि ये लाइक मुस्लिम फैमिली वाचिंग अ टीवी, मुस्लिम रनिंग इन अ जिम। ये मुस्लिम वाली बात अपने, ये हमारे टोटली आई थिंक दिस इज अ सेक्टर जहाँ पे कोई हास नहीं है। मैंने कितनी वेबसाइट्स पे देखा, घोड़ों की अपनी वेबसाइट्स पे घोड़ों की तस्वीरें, लाइक बंदूक की तस्वीरें क्यों नहीं खींचनी। हाँ, एक चीज जो आपने ध्यान रखना है कि क्योंकि जो ये वेबसाइट्स होती हैं इनसे क्लाइंट जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो वो जो मॉडल जो है उस फोटो में या वीडियो में उसकी इजाज़त ज़रूरी है। किसी बंदे की अगर आप तस्वीर खींचेंगे और उसकी शक्ल वाजे है उसमें, तो क्या होगा, वो मॉडल करार देगा, ठीक है। और उस मॉडल की इजाज़त के बगैर आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। तो यू विल नीड एन इजाज़तनामा जो बड़ा लंबा रफड़ है और आपकी अपलोडिंग में वो हिंड्रेंस डालेगा, यानी दिक्कत होगी आपको। तो बेहतर ये है कि आप ऐसी चीज़ें जो जानदार नहीं है या कि कोई उसका मालिक नहीं है कोई हास, ठीक है, उनकी तस्वीरें खींचें, you'll have less problems। इंटरेस्टिंगली मैं जब अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह से साइन करवाता था तो वो कहते थे यार प्रॉपर्टी तो नहीं मेरे नाम कर रहे। तो इट्स ये थोड़ी सी आपको वो चीज़ होती है, बट लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यू आर गुड टू गो। लीगली सब आपके ना वो चीज़ें पूरी होती हैं। और अगर आपको लेट्स से कि
कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको वो तस्वीर बस दिल को लग गई है, या वो फोटो उसको दिल को लग गई है उस मॉडल को, तो ही विल पे यू, मुंह मांगी कीमत देगा। बट है कि अगर आपने वो फिर मॉडल रिलीज नहीं लिया होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए अपने वो जो पूरे जो प्री रिक्विजिट्स है ना, उसको पूरा आप कोशिश करें उसको। ये इन्होंने जो कही ना मुंह मांगी बात, ऐसे भी कभी कभार होता है, कोई ब्रांड आता है या कोई कंपनी आएगी, देखेगी यार ऐसी तस्वीर है जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई और उसको पसंद आ गई है, वो कहेगी मेरे से ना ओनरशिप राइट्स ले लो। और ओनरशिप राइट्स आपको मैंने एक बार दिखाया था एक वीडियो में कि एक बच्चे ने पता नहीं $3-4 की एक लोगो पे वो क्या कहते हैं ओनरशिप राइट्स बेच दी। ठीक है, तो ऐसे कभी कभार होता है। उसमें क्या होगा, उसके बाद वो आप तस्वीर किसी मार्केट पे बेच नहीं पाएंगे, वो उनकी मलकियत हो जाएगी। उससे पहले आप सिर्फ आप इस्तेमाल करने की राइट्स बेच रहे हो। ठीक है, कल को किसी ने, यार ये आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टैक्सी का एक ये कैनवस सा छपता है, ठीक है, वो एक बंदे ने तस्वीर खींची थी, जब वो कैनवस बिकता है हर बार उसको पैसे मिलते हैं, हर प्रिंट पे उसको पैसे मिलते हैं। सो अल्लाह करे आपकी भी क्या कहते हैं किस्मत ऐसी हो कि दैट योर ऐसे कोई आपको एजेंसी मिल जाए जो आपकी बार बार तस्वीर खींच लेती जाए। फाइनली आई थिंक मैं जो कहना चाहूँगा वो ये होगा कि ये वो मार्केट नहीं रही जो 10, 15, 20 साल पहले थी। उस वक्त फोटोग्राफी खास कुछ लोग करते थे, लेकिन एट द सेम टाइम उस वक्त डिमांड भी कम थी। उस वक्त खरीदने वाले कौन थे? वेब तो खरीदती नहीं थी, मोडेम पे तो तस्वीर डाउनलोड ही नहीं होती थी। मैगजीन खरीदती थी और मैगजीन महीने में एक बार पब्लिश होती थी। ठीक है, मैगजीन वही आप वेब पे चली गई है, हर रोज पब्लिश होती है, 30 गुना ज्यादा उसकी डिमांड हो चुकी है। वी कंज्यूम अ लॉट मोर मीडिया बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। बस मैं सिर्फ लास्ट प्रो टिप देना चाह रहा हूँ। कुछ जो है ना आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते हैं और थोड़ा सा एनिमेशन कर सकते हैं। जब भी आपको पता होगा कि अगर किसी ने हमने अगर एक एयरपोर्ट है, एक सिटी में एयरपोर्ट है और उसकी हमने एक वीडियो बनानी, अब ये मोशन ग्राफिक्स में थोड़ा आ जाएगा। ये आप कैमरा नहीं यूज़ करेंगे, मोशन ग्राफिक्स में, जो कि आप सिर्फ आपके पास सॉफ्टवेयर है और आपके पास थोड़ा सा स्किल है। तो अगर कोई एनिमेटर है वो क्या कर सकता है, एक एयरपोर्ट का सीन करे कि जहाज़ लैंड कर रहा है और बीच में एक एग्जिट का साइन नहीं होता जो वो ट्रैफिक के लिए, वहाँ पे लिख दे इस्लामाबाद एयरपोर्ट। अब देखें, एक दफ़ा वो वीडियो बनाएगा, वो दुनिया के हर शहर का नाम लिख सकता है उस पर। लाइक दुनिया के कितने हजारों शहर हैं तो उस पे नाम लिखते हैं, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट, फिर वो लिख सकता है दुबई एयरपोर्ट, कैनबरा, सिडनी, टर्की। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। तो वो जो फिर जिसको जिस एयरपोर्ट का चाहिए होगा, अगर उसकी रियल कैमरे से फुटेज नहीं होगी तो वो एडिटर को कुछ तो ऐड करना होगा। तो ये भी एक एनिमेटर्स लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। वो तो फिर खुलती जाती है ना, वो तो फिर आप यार UIs भी अपलोड कर सकते हो, ग्राफिक्स भी अपलोड कर सकते हो, बैनर टेम्पलेट्स भी अपलोड कर सकते हो, हजारों, वो तो खुलती जाती है। लेकिन वो ग्राफिक डिजाइनरों के लिए वो लैदा रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक जहां से वी आर डन। अपलोड कर सकते हैं, आपको लैपटॉप और आप लेट्स सी यूर इन रिमोट एरिया, मोबाइल सिर्फ आपके पास है, तस्वीर खींची, वहां पे टैग करना है, वहां पे टाइटल्स ऐड करके आप वहां से ही अपलोड कर सकते हैं। तो आपको और बहाना भी नहीं है कि लैपटॉप होगा, बैठूंगा, ट्रांसफर। अब मोबाइल तो भाई साहब के पास है, ठीक है। तो छोटे छोटे आपको मिलते हैं लेंसेज, मैक्रो लेंस, क्या कहते हैं 120 फिश आई के लेंस, आपने देखा होगा यार, 1000 रुपए के अंदर ना मिल जाते तो मोबाइल पे लगते हैं। अगर आप मोबाइल से अपलोड करोगे तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप उनको इस्तेमाल करो। ठीक है, चूंटी की तस्वीर बिल्कुल करीब से लेकर, किसी फूल की तस्वीर किसी करीब लेकर, यार ये टेक्सचरी गद्दी भी पकड़ लो ना तो इसका भी, ये गद्दी का अलोन फुटेज बिक सकता है, ऐसे बिक सकता है, फोटो इसका बिक सकता है। ठीक है जी, होटल्स पे जाओ, फुटेज लेना है, होटल्स पे जाओ, सड़कों पे जाओ, शहराओं पे जाओ, फेस्टिवल्स पे जाओ, मेलों पे जाओ, पॉलिटिकल जो भी होती है। राइट नाउ तो कोरोना, बट जब इंशाल्लाह कोरोना खत्म हो गया या इसी की रिस्ट्रिक्शन के अंदर रेस्टोरेंट्स पे, बिजी रेस्टोरेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्राउड्स की फोटोज आप असल में ना कई बार ये होता है लोग समझे कि देखने वाली चीज की हम बना रहे हैं, नहीं, समटाइम्स थिंक अबाउट द सीन। ठीक है, उनको देखना नहीं है, उनको एटमॉस्फेयर कलेक्ट करना है। ठीक है, कि जी यहाँ पे टीम बिल्डिंग हो रही है, यहाँ पे जी ना मेंटोरिंग हो रही है, यहाँ पे टीचिंग हो रही है, यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पे पीपल ना आर गेटिंग फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, यानी एटमॉस्फेयर आपको सेट करना है। हो गया जी, द एंड। मेरी तरफ से, इनकी तरफ से अपना ख्याल रखिएगा एंड अस्सलाम वालेकुम। जाओ, छा जाओ, पैसे कमाओ।